नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं मिर्ज़ा एहतेशामुल्लाह। इससे कबल आपने मुझे देखा होगा टेलीविज़न न्यूज़ यानी दिन टेलीविज़न पे, सच टेलीविज़न पे, सोनी धरती टीवी पे, वैल्यू टीवी की जब रिलॉन्चिंग हुई थी तब भी मैं आपको नज़र आया होगा। बहरहाल मैं प्रोफेशनली एक न्यूज़ एंकर हूँ, लेकिन एक बड़े अरसे से लाइक 1 से 2 साल हो गए होंगे, 1.5 से 2 साल से मेरे दोस्त अहबाब, मेरा हल्का अहबाब मुझे कह रहा था कि यार यू कैन डू समथिंग इन यूट्यूब वर्ल्ड। तो मैंने कोशिश की। पहले तो मैं पूरा 1 साल यूट्यूब को देखता रहा कि आखिरकार यूट्यूब पे हो क्या रहा है और इसके व्यूअर्स कौन है, एनालिसिस करता रहा। और आखिरकार अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि बिल्कुल मुझे भी एक ऐसा चैनल शुरू करना चाहिए जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से आप सबको मुस्तफ़ीद कर सकूं। यानी कि जो मसाइल, जो मुसीबतें, जो मुश्किलात मैंने काटी या मेरे रास्ते में आई, वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। अब आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप न्यूज़ एंकर बनने के लिए ये सब, ज़िंदगी में इंसान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है हर शोबे में। आप एक डॉक्टर हों, आप एक इंजीनियर हों, आप एक टीचर हों, आप एक मीडिया पर्सन हों, आप एक आर्टिस्ट हों, आप एक मजदूर हों, आप एक सादी सी कंपनी में, एक छोटी सी कंपनी में एक एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बिकॉज इट्स अ सोशल वर्ल्ड, हम इसे ग्लोबल विलेज कहते हैं। और आज वाकई ये ग्लोबल विलेज जो है ये बहुत मुख्तसर सा होकर मुट्ठी में आ गया है। आप क्या करते हैं, आपके बॉस तक आपके बताने से पहले आपका कलीग, जो आपका बहुत खैर ख्वाह होता है, वो पहले ही पहुंचा चुका होता है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है और आपको अपना फोकस कहाँ रखना है, इन तमाम बातों पर हम इसी चैनल में गुफ्तगू किया करेंगे। और ये तो मेरा नुक्ता आगाज़ है, लेकिन आपके कमेंट्स आएंगे, आपकी राय आएगी। उस राय के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम इस चैनल पर किस किस्म की जो गुफ्तगू है उसे अपनाएं। मेरा मतलब है कि हम किस टॉपिक को चूज़ करें, किस फील्ड को चूज़ करें, ये आपने बताना है। बिकॉज न्यूज़ इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मैं पिछले 15 साल से न्यूज़ और करंट अफेयर से मुंसलिक हूँ। एंड पीपल, जो लोग मुझे देखते हैं, उनको मालूम है कि ख़बरों के हवाले से मेरी क्या अफजल थी। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है हमारी नफ्सियात। हम नफ्सियाती तौर पर तैयार नहीं होते और हम फिज़िकली बहुत से काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये अलग बात है कि जब हम किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो वो फिर डेफिनेटली हमें समझ में आना शुरू हो जाता है और उसकी नफ्सियात को हम समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा सोशल सिस्टम है उसमें ऐसे बहुत से फ्लॉज हैं जिसकी वजह से हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे, जिनके पास एक बहुत बड़ा मवाद होता है, उनके दिमाग में मौजूद होता है, वो बड़े बड़े हाई रैंक्स पे पास होते हैं, उसके बावजूद वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काफ़ी मुश्किल में दिखाई देते हैं। उसकी क्या वजूहात हैं और उन वजूहात पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर। और जो हमारे रिलेशनशिप मामलात हैं, लाइक मियाँ बीवी के मामलात हैं, तो ऐसे बहुत से मामलात हैं जिसमें हमें हमारा दीन, हमारा मज़हब, कुरान मजीद रहनुमाई फराहम करता है। और यू विल गेट टू नो इन द नियर फ्यूचर कि हम जिन बातों को अवॉइड करते आ रहे हैं बचपन से, ये कह कर के ये दकियानूसी बातें हैं, दरअसल वही वो बातें हैं जो आपको सीक्रेट बुक में दिखाई दें, यानी दी सीक्रेट बुक के एलिमेंट्स में दिखाई दें, या फिर आपको डेल कार्नेगी की बातों में नजर आए, या फिर आप देखें कि एलन मस्क की जो रूटीन है वो क्या है, आप देखें बिल गेट्स की रूटीन है वो क्या है, वो कैसे खाता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। इन द होल आपको समझ में यह आएगी कि जो दीन कामिल है दरअसल उसी से सारी कड़ियां जाकर मिलती हैं। और बातें बहुत हैं, वक्त बहुत कम है। आज के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप अपने कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आप इस चैनल पर क्या सुनना चाहते हैं, किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किस किस्म के मसाइल पर आप गुफ्तगू चाहते हैं और रहनुमाई चाहते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी अपने तहे दिल से कि मैं आप लोगों के लिए आपके मसाइल का हल पेश कर सकूं, और ख़ास तौर पर उन मसाइल का हल जिस तरह के मसाइल मैं ख़ुद भी ज़िंदगी में अपनी देख चुका हूँ।
क्योंकि वो प्रैक्टिकली उंगली से कहते हैं ना हट भी थी, वो हट भी थी आपके साथ। कभी अपनी शेयर करेंगे, कभी किसी की शेयर करेंगे, लेकिन होगी वो प्रैक्टिकली। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम हम इकबाल के उस शेर पर करेंगे जिसकी वजह से मेरे दिमाग की कई रगें रोशन हो गई। जी हाँ, कई रगें रोशन हो गई और मुझे दुनिया के नए जाविये दिखना शुरू हो गए। इकबाल फरमाते हैं कि तू रहनबर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बाकी फिक्र आपके पास छोड़े जाते हैं। मिर्ज़ा साइनिंग आउट।